जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक सर्कुलर निकल के आया है और ये सर्कुलर निकला है एयर इंडिया की तरफ से 28 सितंबर 2022 को, जिसका नंबर है 2964। दोस्तों, ये निकल के आया है एयर इंडिया की तरफ से। इसका जो सब्जेक्ट है वो है रियायती किराए में संशोधन, यानी जो कंसेशन है उसके संदर्भ में दोस्तों ये सर्कुलर है। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि ये जो सर्कुलर है एयर इंडिया की तरफ से है, यानी इसका पूरा संबंध एयर ट्रैवल से है, यानी जो भी उसके कंसेशंस हैं या फिर रेट्स हैं वो यहाँ पे रिवाइज करे गए हैं। और भी दोस्तों इसमें टाइप्स बताए गए हैं, चीज़ें बताई गई हैं कि कौन कौन से कैटेगरी के जो जवान हैं या दूसरे फोर्सेस के जो जवान हैं किस तरीके से उन्हें फ़ायदा मिल सकता है इन रिवाइज रेट्स के द्वारा, एयर इंडिया के द्वारा। दोस्तों, समझते हैं इस पूरे सर्कुलर को। यह परिपत्र रियायती किराए के संबंध में पहले के सभी परिपत्रों का स्थान लेता है, यानी इससे पहले जो भी पत्र थे वो डिक्लाइन हो चुके हैं। अब जो ये नया पत्र है इसके द्वारा दोस्तों फ़ायदा मिलेगा जवानों को। 29 सितंबर 2022 से रियायती किराए को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों, ये जो लेटर है जो इफ़ेक्ट होगा इसका, ये होगा 29 सितंबर 2022 से। और दोस्तों, इसमें जो किराया है वो संशोधित करा गया है, जो रेट्स हैं उसे रिवाइज करा गया है। जो ये परिवर्तन है 29 सितंबर 2022 को या उसके बाद जारी टिकटों के लिए लागू है, यानी 29 सितंबर 2022 को या फिर उसके बाद से जो टिकट हैं उनके लिए दोस्तों लागू होगा। अब दोस्तों, इसके कुछ प्रकार हैं, कौन कौन से इसके प्रकार हैं ये देखते हैं। इसमें अब दो श्रेणियां रखी हैं, एक है सीनियर सिटीजन्स के लिए और दूसरे के लिए छात्र कंसेशन के लिए, यानी छात्रों को भी यहाँ पे रियायत दी गई है, कंसेशन दिया गया है। अब दोस्तों, इसमें रियायत और आरक्षण क्या है, यानी जो उसमें कंसेशन है और जो रिजर्वेशन है किस तरीके से है दोस्तों, ये आरबीडी के द्वारा, यानी आरबीडी में मूल किराए का 25% के, क्यू, वी और डब्ल्यू इनके लिए। अन्य श्रेणियों के यात्रियों के लिए रियायत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो दूसरी श्रेणियों में आता है उनके लिए कंसेशन में कोई बदलाव नहीं है। मौजूदा छूट नीचे दी गई तालिका में दिए गए संशोधित लागू आरबीडी पर लागू होगी। अब दोस्तों, नीचे देखते हैं कौन कौन सी श्रेणियां हैं। सबसे पहला आता है सशस्त्र बल रियायत, यानी जो आर्म्ड फोर्स है उनके लिए किस प्रकार से कंसेशन रखा गया है, रियायत है उनके लिए। दोस्तों, इसी तरह और भी श्रेणियां हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए है, सीएपीएफ की युद्ध विधवाएं जो वार विडोज हैं उनके लिए यहाँ पे, जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स के जवान हो गए, जो युद्ध विकलांग अधिकारी हो गए उनके जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए है, जो युद्ध में हताहत हुए हैं, इंजर्ड हुए हों। ऐसे दोस्तों फिर सशस्त्र बल कार्मिक सर्वोच्च वीरता पुरस्कार रियायत के प्राप्त करते हैं, यानी जो जो इस श्रेणी में आएगा, जो जो इस कैटेगरी में आएगा उनको दोस्तों रियायत मिलेगी, कंसेशन मिलेगा। ऐसी अर्जुन पुरस्कार विजेता, ऐसी नेत्रहीन व्यक्ति रियायत, यानी जो दृष्टिहीन है, यानी जो देख नहीं सकते, उनको भी दोस्तों यहाँ पे रियायत मिलेगी, कंसेशन मिलेगा। अब दोस्तों, इसमें रियायत और जो आरक्षण है, यानी जो कंसेशन है और जो रिजर्वेशन है, किस प्रकार से बुकिंग होगी डिज़ाइनर आरबीडी के थ्रू। आरबीडी के क्यू, वी और डब्ल्यू पर मूल किराए का 50%। और समझते हैं दोस्तों आगे। नेत्रहीन व्यक्ति रियायत हो गया, कैंसर रोगियों को रियायतें मिलेगी, यानी जो कैंसर पेशेंट है, हेल्थ इश्यूज़ हैं उनको भी दोस्तों यहाँ पे रियायत मिलेगी, कंसेशन मिलेगा। लोकोमोटर विकलांगता रियायत, उनके लिए दोस्तों यहाँ पे रियायत हैं। सभी लागू शुल्क या फिर टैक्स यात्री द्वारा देय है। दोस्तों, जो ये शुल्क होगा या जो भी टैक्स होगा ये सब यात्री द्वारा देय होगा। आगे समझते हैं। अब दोस्तों, कुछ नियम और कुछ शर्तें हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो फॉलो करने पड़ेंगे। अग्रिम आरक्षण और टिकटिंग के लिए, यानी जो एडवांस बुकिंग है, एडवांस रिजर्वेशन है और जो टिकटिंग है वो किस प्रकार से होगी। पहला, प्रत्येक क्षेत्र और टिकट के लिए आरक्षण एक ही समय में पूरा किया जाना चाहिए। दूसरा, प्रतीक्षा सूची और स्टैंड बाय की अनुमति नहीं है। प्रत्येक यात्रा के प्रस्थान के लिए टिकट किराया घटक मूल से प्रस्थान से कम 3 दिन पहले पूरा किया जाना चाहिए, यानी 3 दिन पहले कम से कम दोस्तों ये पूरा किया जाना होगा। दूसरा, अब बिक्री प्रतिबंध क्या है। रियायती किराए एयर इंडिया सिटी टिकट कार्यालय सीटीओ, हवाई अड्डे के टिकट कार्यालय एटीओ, कॉल सेंटर और इस साइट से जारी किए जा सकते हैं। दोस्तों, ये इन्होंने एड्रेस बताया
अब दोस्तों तीसरा, सेल एंड ट्रैवल वैलिडिटी 29 सितंबर 2022 से आगे तक। चौथा, डिस्काउंट वन वे और राउंड ट्रिप बुकिंग दोनों पर मान्य है, चाहे राउंड ट्रिप हो चाहे वन वे हो, दोनों के लिए दोस्तों यहाँ पे मान्य होगा। संबंधित आरबीडी के अनुसार कैंसिलेशन, रिफंड, रीबुकिंग और री इशू के लिए किराया नियम लागू होगा। दोस्तों इनके लिए किराया नियम लागू होगा, यानी जैसा किराए के लिए रूल्स होंगे वही इन पे लागू होगा, चाहे कैंसिलेशन हो, चाहे रिफंड हो, चाहे रीबुकिंग हो या फिर री इशू हो। आगे समझते हैं। रियायती किराया सीटों की उपलब्धता के अधीन है। टिकट गैर अनुमोदन योग्य और गैर पुनरावर्तनीय है। नाम परिवर्तन की अनुमति नहीं है, यानी आप नाम फिर बाद में चेंज नहीं करा सकते अगर एक बार बुक हो गया। सिटी टिकटिंग ऑफिस, सीटीओ और एयरपोर्ट टिकटिंग ऑफिस और एयरपोर्ट पर चेक इन पॉइंट पर टिकट के समय वैध आईडी और दस्तावेजों का उचित सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। यानी जब आप एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, वैध आईडी हो, दस्तावेज हो और उसका सत्यापन, यानी वो अटेस्टेड हो। सारे डॉक्यूमेंट दोस्तों आपको ले जाने पड़ेंगे, तब आगे की कार्यवाही होगी। यात्रियों को मूल दस्तावेज ले जाने होंगे और रियायत का लाभ उठाना होगा, यानी जो आपको कंसेशन मिलेगा वो आपके मूल दस्तावेज, यानी जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके आधार पे दोस्तों आपको कंसेशन मिलेगा और फैसिलिटीज़ मिलेंगी। आगे समझते हैं। बोर्डिंग गेट पर पहचान प्रमाण उपलब्ध नहीं कराने पर बोर्डिंग से वंचित कर दिया जाएगा, यानी जब आप बोर्डिंग करेंगे तो उसके लिए आपको पहचान प्रमाण पत्र दिखाना होगा, नहीं तो आपको आउट कर दिया जाएगा। यात्रियों को यात्रा के दौरान पहचान का प्रमाण पत्र साथ रखना होगा। सीएमडी के निर्देशानुसार किसी को भी दस्तावेज जांच की शर्त को माफ़ करने का अधिकार नहीं होगा। अगला, यदि चेक इन के समय संबंधित आईडी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं तो मूल किराया जब्त कर लिया जाएगा और टिकट गैर वापसी योग्य हो जाएंगे। केवल कर और शुल्क वापस किए जाएंगे। दोस्तों ये बातें आपको सारे ध्यान में रख के दोस्तों आपको ट्रैवल करना है ताकि आप कंसेशन का सही फ़ायदा उठा सके। अगला, हवाई अड्डा प्रबंधक या फिर ड्यूटी प्रबंधक औचक निरीक्षण करेंगे, यानी जो मैनेजर हैं जो ड्यूटी में हैं वो सही से चेकिंग करेंगे। सामान्य सामान भत्ता 1 पीसी या 25 किलोग्राम तक दोस्तों उपलब्ध है, यानी जो सामान है जो आप ले जाएंगे उसकी भी दोस्तों यहाँ पे लिमिट तय है। कैरिज की सभी सामान्य शर्तें लागू होंगी, जो कैरिज है, जो वैगन है, उसके अनुसार दोस्तों जो रूल्स हैं वो फॉलो होंगे। किए जाने वाले दस्तावेजों की जांच का विवरण और रियायती किराए में उपयोग किए जाने वाले किरायों के कोड संलग्न हैं। दोस्तों यहाँ पे किरायों के कोड दे रखे हैं, उस कोड के अनुसार दोस्तों यहाँ पे कंसेशन मिलेगा। अब दोस्तों वो कोड कौन कौन से हैं जो कंसेशन में उपयोग किए जाएंगे, जो कंसेशन है किराए का उसमें उपयोग किए जाएंगे वो कोड। आगे देखिए दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे दे रखा है रियायत प्रकार, यानी टाइप ऑफ कंसेशन किस प्रकार के हैं। पहला है हथियारबंद ताकतों रियायत, दोस्तों यानी ये है आर्म्ड फोर्स कंसेशन। अब दोस्तों इसमें विवरण क्या है। भारतीय सशस्त्र बलों के सक्रिय सैन्य कार्मिक और उनके परिवार के सदस्य जो अपने स्वयं के खर्च पर यात्रा कर रहे हैं वो रियायत के पात्र हैं। परिवार में जीवन साथी या पत्नियों, 2 से 26 वर्ष के बीच के आश्रित बच्चे और आश्रित माता पिता भी दोस्तों इसमें शामिल होंगे। विवाहित बच्चों को परिवार का हिस्सा नहीं माना जाता, यानी जिन बच्चों की शादी हो गई है दोस्तों वो उसमें शामिल नहीं होंगे। अब दोस्तों पहचान क्या होगा। सेवारत कर्मियों को जारी किया गया आधिकारिक आईडी कार्ड। अब आपको पहचान क्या दिखाना पड़ेगा, क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो है सेवारत कर्मियों को जारी किया गया आधिकारिक आईडी कार्ड और परिवार के सदस्य को जारी आश्रित कार्ड। दोस्तों एक तो डिपेंडेंट कार्ड होगा परिवार के लिए और एक होगा आधिकारिक कार्ड जो खुद कर्मी का होगा। और दोस्तों ये कोड है, आप देख रहे हैं यहाँ पे MIL 50। अब दोस्तों ऐसी पैरामिलिट्री बल रियायत के लिए, ऐसी छात्र रियायत के लिए, ऐसी दोस्तों यहाँ पे सब टाइप दे रखे हैं, रियायत के प्रकार दे रखे हैं, कंसेशन के टाइप दे रखे हैं। ऐसी जो वार वीडियो के लिए, उनके लिए दोस्तों क्या एलिजिबिलिटी है, क्या उनके लिए डॉक्यूमेंट्स हैं और क्या उनका कोड है, ये भी दोस्तों यहाँ पे दे रखा है। आप देख रहे हैं WML जो युद्ध विधवाएँ रियायत हैं, यानी जो वार वीडियो हैं उनके लिए यहाँ पे टिप्पणी दे रखी है। भारतीय सशस्त्र बलों के जवानों की युद्ध विधवाएं, यानी जो भारतीय सशस्त्र बल हैं जवानों की जो युद्ध विधवाएं हैं,
यानी जो वार विडो हैं वो भी दोस्तों यहाँ पे शामिल है। ऐसी दोस्तों CAPF केंद्रीय सशस्त्र की विधवाएं, पुलिस बल जो पुलिस फोर्स हैं, असम राइफल्स और केंद्रीय पुलिस संगठन, उनके लिए भी दोस्तों यहाँ पे शामिल है। उनके लिए दोस्तों यहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन है वो है जारी किया गया ID कार्ड रक्षा मंत्रालय, और दूसरा है ऑपरेशनल हताहत द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र। तो दोस्तों ये डॉक्यूमेंट है इनके लिए, इनका भी दोस्तों यहाँ पे कोड दे रखा है। ऐसी दोस्तों जनरल रिजर्व जो इंजीनियरिंग फोर्स है उनके लिए भी दोस्तों यहाँ पे दे रखा है। ऐसी दोस्तों इनका विवरण यहाँ पे दे रखा है, उनके डॉक्यूमेंटेशन दे रखे हैं, क्या ले जाना पड़ेगा, और यहाँ पे कोड दे रखा है। तो दोस्तों इसकी PDF में शेयर कर दूंगा, हिंदी में और इंग्लिश में, आप पढ़ सकते हैं। ऐसी दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं युद्ध अक्षम अधिकारियों कंसेशन है, सशस्त्र बल कार्मिक के प्राप्तकर्ता सर्वोच्च वीरता पुरस्कार की कंसेशन है, यानी जो वीरता पुरस्कार जिन्हें मिल चुका है उनके लिए भी दोस्तों यहाँ पे कंसेशन मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं आप सिविलियंस के प्राप्तकर्ता वीरता पुरस्कार, यानी जो सिविलियंस है उनको जो वीरता पुरस्कार मिला है उसके लिए भी दोस्तों यहाँ पे कंसेशन है। जो नागरिक है जो वीरता पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता हैं, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया। अब दोस्तों डॉक्यूमेंट के लिए गृह मंत्रालय द्वारा जारी ID कार्ड वो यहाँ पे ले जाना होगा, और इसका कोड है GA50। दोस्तों यहाँ पे सबके कोड निश्चित हैं। अब दोस्तों आगे समझाता हूँ आपको। तो दोस्तों ये सब है अंधा व्यक्ति रियायत, यानी जो देख नहीं सकता उसके लिए भी दोस्तों यहाँ पे कंसेशन है ट्रैवलिंग में। कैंसर मरीज हैं जो, उनके लिए भी है दोस्तों। ऐसी दोस्तों वरिष्ठ नागरिक रियायत, यानी जो सीनियर सिटीजन्स है उनके लिए भी दोस्तों यहाँ पे कंसेशन दे रखा है। और जो इसका विवरण है भारतीय राष्ट्रीयता का, एक वरिष्ठ नागरिक स्थायी रूप से भारत में निवास कर रहा हो, यानी जो ये सीनियर सिटीजन है ये भारत में ही रह रहा हो, और यात्रा शुरू होने की तारीख को 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो। अब दोस्तों इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? एक सीनियर सिटीजन को जन्म तिथि के साथ कोई भी वैध फोटो ID जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, दोस्तों ये कैरी करना होगा। और दोस्तों इसका भी कोड है यहाँ पे, आप देख रहे हैं यहाँ पे SCD75। तो दोस्तों सबके यहाँ पे कोड दे रखे हैं कैटेगरी वाइज, यानी जो भी आपकी कैटेगरी है, चाहे आप विकलांग हो, चाहे आप वार विडो हो, या आपकी दूसरी कैटेगरी हो, या आप सीनियर सिटीजन हो, या आप कैंसर मरीज हो, यानी जो भी आपकी कैटेगरी है उसके हिसाब से दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपके लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और क्या कोड है आपका, और क्या क्या चीज़ें इसमें संक्षिप्त में दे रखी हैं, उसके हिसाब से दोस्तों आप देख सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी चीज़ें हैं इसमें, 14 पॉइंट हैं, आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं, कौन से आप कंसेशन टाइप में आ रहे हैं, उसके हिसाब से आप ये फैसिलिटी ले सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आप ये वीडियो समझ गए होंगे, और इसके रिगार्डिंग आपको और कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।